वो बात ये हुई कि जी पहले कम थी, ज्यादा थी, हमने कम जी, की जी। थी, अब हमारी वो खत्म हो गई। तो आप बात बताते बजाय चीजें बाद में बताने के फौरन आप आ जाते। अब आप आ जाए प्राइसेस पे। मैं तो ये समझता हूँ पीएमएलएन के अंदर से जो तनकीद हो रही है ना, और जी, जी। उसको सहा भी जा रहा है, बजाय उसके ऊपर कोई दशनाम तराजी शुरू हो जाए हुकूमती हलकों की तरफ से, ये एक सेहतमंद मुकाबले की बात है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक के है। अंदर रहते हुए गवर्नमेंट के अपने लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके तनकीद कर रहे हैं, सियासी कारकुन मुसलसल सोशल मीडिया पे और आके, हुँ, क्योंकि कोई हुँ। डिफेंडेबल नहीं है ना बात। अब ये बिल्कुल ठीक बात है। आ जाए, आप मुझे ये बताएं कि जी ये आईएमएफ की कहानी है, फलानी है, मैं नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि मेरी कोई हुँ। जिद नहीं है कि शहबाज साहब, ये जवाब शहबाज साहब ने अगर 2 महीने का लिया था क्रेडिट उनसे कि जी लेवी का है, तो उसका मुतबादिल लाते या 2 महीने में इंतजाम करते। आप बिल्कुल सारी ठीक है। दुनिया की जंगें रुकवाएं, सब कुछ करें। आम आदमी को वो चाहिए है कि जब आप इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपके पास एक एसेट है जो पॉलिटिकली आप पहले 2 साल आप ठीक बेच रहे थे पीडीएम में कि इमरान खान ये तबाह कर गए। अब जो हुँ। अगली हुकूमत शुरू हुई है आपकी 8 फरवरी की 2024 से लेकर अब इलेक्शन के बाद, अब जी, तो जी। हमें नताइज चाहिए, हमें कहानी स्यापा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जी हमने ये फार्मूले लगाए, जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियन ऑफ डॉलर्स की यंगस्टर्स ने चलाई, आप हमें वजीर वो दे दें। हमें आके कुछ कहानियां ना सुनाएं, हमें नताइज दें कि हमने मुतबादिल ये ढूंढा, हमने मुतबादिल ये ढूंढा, हम वहां फंस गए थे केपी में, एक्सफाटा में, हम बलूचिस्तान में ये फंसे, लेकिन हमने ये हल निकाला है। हमें आप ये कहानी ना सुनाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप आम आदमी का ख्याल करें। जब अवैस लगारी ये आके कहानी सुनाते हैं ना, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी जाके कही थी कि आप ये जुल्म करने जा रहे हैं सोलर पे, जो आप जी, जी। नेट मीटरिंग करें, कुछ करें, आप प्रॉफिट ले लें। मैं अगर जी। प्रॉफिट बनाता हूं सोलर से, आप मेरा प्रॉफिट कम कर दें, लेकिन रात को तो मेरे यूनिट वापस करें ना। ये बिल्कुल ठीक सिस्टम है। आपने लगवाया, आके आपने उसमें तमाम ड्यूटी फ्री कर दिए, सारे टैक्स खत्म कर दिए। क्यों लगवाया भाई? तो अगर आप सिस्टम नहीं बना सके थे, मुझे तो ये भी चाहिए कि नीलम जेनम में जो अब लोग बातें कर रहे हैं, जो जी, चेयरमैन जी। वापडा का आया कि 2028 में जाके वो दोबारा तैयार होगा, तो भाई जिन लोगों ने गलत डिजाइन किया था उसके लिए आपने क्या किया? कमेटी ना बनाए, हमें फैसले सुनाए। हम तो आपकी कमेटियों के मुंतजिर हैं। मुझे याद है कि जब हुँ। ये इंडिया के साथ जंग हुई तो एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी थी कि बिल्कुल कम ठीक से है। कम हम फौरी तौर पे वो डैम बनाने शुरू कर दें जहां तनाजा कम से कम है। सिंध से लेके बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, जेबी जीबी कश्मीर, सब डाले थे कि ये करेंगे। मुझे उसकी भी रिपोर्ट समझ नहीं आई कि वो कहां गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कमेटियां ना बनाए, हमें नताइज दें। बिल्कुल ठीक है। रऊफ क्लासा साहब, हुकूमत से नतायज अवाम तो रखती है, यानी बार बार हुकूमत ये दावा करती है। चले माजी की बात तो खत्म होगी, बिल्कुल सही कहा राना साहब ने कि आपने कहा जी माजी की हुकूमत काम खराब कर गई, 2 साल आपने इसमें गुजार दिए। उसके बाद आपने कहा जी ना अगले साल बड़े अच्छे होंगे, लेकिन अब फिर कहा जा रहा है 1 साल मजीद होगा जो है हालात बेहतर करने के लिए। 1 साल में कर पाएगी हुकूमत? ये बड़ा एक अहम सवाल आपने उठाया है, 1 साल वाला। वो कहते हैं, मैं अभी जो राणा साहब ने बातें की हैं पेट्रोलियम के हवाले से, लास्ट वीक ये पेट्रोलियम कमेटी का इजलास था सर, ये नेशनल असम्बली का। वहाँ पे अली परवेज मलिक साहब भी आए हुए थे और बड़े खूबसूरत गुफ्तगू, असद आलम नियाजी साहब भी थे, फिर वहाँ पे ये जी। गुलस्कर, ये इंजीनियर गुलस्कर साहब जो हैं वो भी थे। बड़ी अच्छी वहाँ पे गुफ्तगू हमने सुनी भी है। अब उसमें से एक बड़ी मजे की चीज है, जरा 2 मिनट के लिए प्रेसिड वगैरह को छोड़ देते हैं जिनकी बात राना साहब भी कह रहे हैं, और जो वहां पे सवाल भी हुआ उनसे, जिसका अली परवेज मलिक साहब ने जवाब भी दिया। वहां पे पता ये चला कि अब तक तो आप बिजली घरों का सुनते थे, सर्कुलर डेट है, ये कैपेसिटी चार्जेस हैं या वट एवर जो भी कहें, तकरीबन मैंने कहा 3 ट्रिलियन से ज्यादा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। जी। आपने कभी गैस और ये एल का भी सुना था कि इनका भी कोई सर्कुलर डेट है, इनके भी पैसे हैं जो आपने एल कंपनी के दीगर को देने, कभी सुना था? उस दिन मैंने तो पहली दफा सुना, मेरी नाअहली। इससे पहले मुझे याद है जब इनका दौर था, ये इमरान खान साहब का 2019 या 20 में, तो कौमी असम्बली में एक सवाल आया था। पहली दफा हमने सुना था कि ये गैस और पेट्रोलियम ये सेक्टर में भी कोई सर्कुलर डेट है। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ पावर का होता था। मुझे याद पड़ता है उन्होंने कोई 150 या 200 बिलियन बताया था, 150-200 बिलियन का शॉर्ट फॉल आ रहा था जो बैंकों से बोरोइंग करके आप उसको फिल कर रहे थे। अब ये बताया गया है उस कमेटी में, मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने प्रोग्राम में भी चलाया है सर, जो अपना हम शो करते हैं वीकली, उसमें कि इनका 3.6 या यहाँ ट्रिलियन, मतलब 3600 अरब आपका गैस और पेट्रोलियम का सर्कुलर डेट है। आपने देना है 3600 अरब। और मजे की बात सुने, इसमें जो ओरिजिनल पेमेंट है वो 1900 अरब है, और उस पर 1700 अरब लेट पेमेंट चार्जेस हैं। ये कैसा है, जरा गौर फरमाइएगा, मैं दोबारा कहता हूँ। 1900 अरब जो है सर्कुलर डेट है, जो आपने गैस सब्सिडाइज कर दी, कुछ ऐसे इलाकों को दे दी, सेक्टर्स को दे दी, फलां को दे दी। हुकूमत ने कहा कि हम अपनी जेब से देंगे, कि फलां फलां सेक्टर हैं, फलां फलां लोग हैं, फलां फलां एरियाज हैं, इनको सब्सिडाइज कर रहे, चले हो गया। अब जो पेमेंट करनी थी, पेमेंट नहीं की उन्होंने।
उस पेमेंट पे 1700 अरब आपका सरचार्ज है। अब मुझे बताएं, ये बात उन्होंने की है वहां पे अली परवेज साहब के बात सुने सर, ये हमारे लिए कितना आसान है कि हम भी बैंक से बोरोइंग करें, हम भी बैंकों से कर्जे लें जो को ले भी रहे हैं पहले। हम ये पैसा जो है जो आपका यहाँ 3600 अरब है आपने देना है, ये कैसे हम अदा करें, कहाँ से लें पैसे? जो 1900 अरब भी देना है, लेट पेमेंट हो रही है, आपका मीटर चल रहा है। इस साल हमने 8000 अरब देना है सूद पे, 16,000 अरब आपने पूरा टैक्स इकट्ठा करना है, 8000 उसमें से आपने सूद देना है। तो वो पूछ रहे थे कि ये बताएं कि ये कहां से हम ये पैसा लाएंगे और इसको कवर करेंगे जब इनएफिशिएंसी आपकी यहां तक चली जाए, बिजली के लॉसेस आपके बढ़ जाएं, गैस के लॉसेस बढ़ जाएं, सब्सिडीज आपकी हो जाएं। तो वो यही कह रहे थे कि जब हम सब्सिडीज देते रहेंगे, मुझे भी बातें वहां समझ आती हैं। उन्होंने कहा ये बड़े अनपॉपुलर फैसले हैं, उन्होंने कहा हम करने को हम कर सकते हैं कि लेवी कम कर दें, पेट्रोल की कीमतें कर दें, सब्सिडाइज कर दें, डेवलपमेंट बजट स्लाइज कर दें, बैंकों से बोरोइंग करें, लोग बल्ले बल्ले बल्ले, फिर सूद आज आपका 8000 10,000 होता जाएगा, हम पॉपुलर होते जाएंगे। अब ये बात आम आदमी ये वो कहते हैं मुझे ये बातें ना समझाएं, सूद कैसे हुआ, कहां से लिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, गैस सस्ती, एलपीजी देख लें। उस दिन बताया उन्होंने वहां पे अली ये हो गए, ये तो गुलस्कर नहीं सॉरी गुलस्कर साहब ने बताया, जो इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने कहा आप जो सिलेंडर जो है आपका वो 2,500 का था, वो 5,000 रुपए तक मिल रहा है आपका। दूसरी बात है कि आप सारी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जब इंपोर्ट पे मेरा ख्याल 30-35 अरब डॉलर हमारा मेरा ख्याल एनर्जी का बिल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, पेट्रोल गैस वगैरह मिला के डॉलर आपका 280 रुपए पे है। अब कैसे कीमतें कम करेंगे? कन्वर्जन जो होगी 280 रुपए के हिसाब से होगी। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा एक मतलब मुश्किल में फंस गए हैं लोग। आपने बिजली में वहां पे उनको फंसा दिया है, वो आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं, वहां पे बिजली बनाए ना बनाए, खरीदे ना खरीदे, पैसे आपने देने। अब पता चला गैस में ये आपने हिसाब कर दिया है, फिर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं होती। हमसे तो बिल ले रहे हैं, मतलब ये कि आप मैं सारे बिल दे रहे हैं, तो जो आगे जो कंपनी है उनको बिल क्यों नहीं दे रहे? जिन्होंने 1700 रुपया आप पे वो बना दे, जुर्माना बना दिए, बता 1900 रुपया भी देना है, 1700 रुपया आप उनसे जुर्माना भी देना है। खुदा का खौफ करें, ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे चला आ रही है, आपके हुक्मरान कैसे चला आ रहे हैं, और बड़े बड़े तजर्बाकार बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये उनके तजर्बाकार हैं सर। बिल्कुल ठीक है। करासा साहब एक ब्रेक ले लें, पूरा में वापस आएंगे, थोड़ी सी सियासत की बात भी करेंगे। अलीमा खान निकली हैं KPK के दौरे पर, एहतजाजी तहरीक का वो आगाज़ करने जा रही है। दूसरी तरफ कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि कोई राब्ते जो है वो बहाल होने की कोशिश की जा रही हैं हुकूमत की और PTI की माबैन, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर या सराना साहब, प्रोग्राम में वक्त चूँकि कम बचा है, मैं क्विकली चाहूँगा आपको 2 चीज़ों पे अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। पहली बात तो ये है कि अलीमा खान जो तहरीक चलाने निकली हैं उसके असरात क्या होंगे। दूसरा, हुकूमत के साथ भी कुछ राब्तों की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब के जो कानूनी मुकदमात हैं उनमें मोहलत हासिल की जा सके, और ये भी कहा जा रहा है कि अचक ज़ई साहब को रब्ता करेंगे राना सनाउल्लाह से, ऐसा हो सकता है? राना सनाउल्लाह जाके खुद राब्ता कर चुके हुए हैं अचक ज़ई साहब से। मैंने पहले भी ये कही बात, और उस दिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि बात करते हैं, PM से मिलते हैं, वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिल सकता, सोशल मीडिया मुझे PTI का उड़ा के रख देगा।